सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ इंडिया से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाकर एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो, जहाँ 40 से 70 हजार रुपए महीने में एक कंफर्टेबल लाइफ पॉसिबल है, हेल्थ केयर अच्छी है, इंटरनेट फास्ट है और क्राइम भी काफी कम है। आज दुनिया भर में लाखों लोग अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई बेटर जॉब के लिए, कोई पीसफुल लाइफ के लिए और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कम पैसों में ज्यादा अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कंट्री सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी। इस वीडियो में हम सिर्फ चीप कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सस्ता होना बस काफी नहीं है। हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, हेल्थ केयर, सेफ्टी, इंटरनेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल। इन सब फैक्ट्स को कंपेयर करने के बाद हम लेकर आए हैं दुनिया की टॉप 10 चीपेस्ट एंड बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन। ध्यान रहे, ये रैंकिंग किसी भी एक फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। हमने कंट्रीज को अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सेफ्टी, क्लाइमेट और एक्सपीरियंस जैसे मल्टीपल पैरामीटर्स पर कंपेयर किया है। अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। नंबर 10, जॉर्जिया। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है जॉर्जिया से। यूरोप और एशिया के बीच बसा एक छोटा सा देश पिछले कुछ सालों में डिजिटल नोमैड्स और रिमोट वर्कर्स का फेवरेट बन गया है। जॉर्जिया की सबसे बड़ी खासियत है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। कैपिटल तबिलिसी में भी रेंट वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में काफी कम होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, लोकल फूड टेस्टी है और बजट फ्रेंडली है और डेली एक्सपेंसेस भी काफी कंट्रोल में रहते हैं। ये कंट्री माउंटेन्स, रिवर्स और ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन्स के लिए काफी फेमस है। नेचर लवर्स के लिए भी जॉर्जिया किसी पैराडाइज से कम नहीं है। इंटरनेट भी फास्ट है, इसलिए ऑनलाइन काम करने वाले लोग भी इस कंट्री को काफी पसंद करते हैं। हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर्स में डिसेंट है और बेसिक फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल है। क्राइम रेट भी रिलेटिवली लो माना जाता है, जिससे ओवरऑल सेफ्टी अच्छी रहती है। हाँ, सैलरी वेस्टर्न यूरोप जितनी हाई नहीं है और लोकल लैंग्वेज जॉर्जियन सीखना फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर आप रिमोट इनकम कमाते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं तो जॉर्जिया वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से एक एक्सीलेंट ऑप्शन बन जाता है। इस वजह से जॉर्जिया हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, बुल्गारिया। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हैं लेकिन फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे महंगे बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो बुल्गारिया एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोप के सबसे अफोर्डेबल कंट्रीज में काउंट किया जाता है। सोफिया जैसी कंट्रीज में रेंट और डेली एक्सपेंसेस वेस्टर्न यूरोप से काफी कम होते हैं। बुल्गारिया की रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंटरनेट स्पीड यूरोप की फास्टेस्ट स्पीड में से एक मानी जाती है, इसलिए फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स के लिए ये कंट्री काफी अट्रैक्टिव है। हेल्थ केयर सिस्टम एवरेज से अच्छा है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर्स, माउंटेन्स एंड और ब्लैक सी कोस्ट इस कंट्री को और भी स्पेशल बनाता है। सेफ्टी भी जनरली अच्छी है। ऑल थ्रू बड़ी कंट्रीज से नॉर्मल प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है। क्लाइमेट में ठंडी और प्लीजेंट समर्स मिलते हैं जो काफी लोगों को पसंद आते हैं। एक चैलेंज लैंग्वेज का हो सकता है, क्योंकि बुल्गारिया ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन टूरिस्ट एरियाज में और बड़ी सिटीज में इंग्लिश बोलने वाले लोग भी काफी मिल जाते हैं। अफोर्डेबल यूरोपियन लाइफस्टाइल, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लो लिविंग कॉस्ट की वजह से बुल्गारिया हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। नंबर 8, रोमानिया। नंबर 8 पर आता है रोमानिया। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हैं लेकिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फ्रांस जैसी कंट्री का हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो रोमानिया एक हिडन जेम माना जाता है। रोमानिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग यूरोप के कंपैरिजन में काफी लो है। कैपिटल बुकारेस्ट में रेंट और डेली एक्सपेंसेस वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में काफी सस्ते हैं और अगर आप सिटी के बाहर रहते हैं तो आपका खर्चा और भी कम हो जाता है। रोमानिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका हाई स्पीड इंटरनेट। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यूरोप के फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन में रोमानिया का नाम आता है। इसी वजह से बहुत से फ्रीलांसर्स, प्रोग्रामर्स और रिमोट वर्कर्स यहाँ शिफ्ट होना पसंद करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूविंग स्टेज में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी अच्छे हैं और गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मेजर सिटीज में अफोर्डेबल और रिलायबल है। रोमानिया का हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। ड्रैकुल की फेमस कहानी इसी कंट्री के ट्रांसिल्वेनिया रिलीजन से जुड़ी हुई है।
मिडवल कास्टल्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स इस देश को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बनाते हैं। क्राइम रेट यूरोप के एवरेज के हिसाब से रिलेटिवली लो माना जाता है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी और कुछ रूरल एरियाज में डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मानी जाती है। अगर आप अफोर्डेबल यूरोपियन लाइफस्टाइल, फास्ट इंटरनेट और ब्यूटीफुल नेचर चाहते हैं तो रोमानिया डेफिनेटली कंसीडर करने लायक कंट्री है। इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आती है। नंबर 7 मैक्सिको। नंबर 7 पर है मैक्सिको। शायद आपने मैक्सिको का नाम सुनते ही क्राइम की न्यूज सुनी होगी, लेकिन पूरी कंट्री को सिर्फ उस बेस पर जज करना गलत होगा। मैक्सिको बहुत बड़ा देश है और कई कंट्रीज एक्सपेक्ट के लिए काफी सेफ और कंफर्टेबल मानी जाती हैं। मैक्सिको की सबसे बड़ी एडवांटेज है उसका अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाउसिंग, ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट्स अमेरिका और कनाडा के कंपैरिजन में काफी सस्ते हैं। इसी वजह से हर साल हजारों अमेरिकन रिटायरमेंट या रिमोट वर्कर्स के लिए मैक्सिको शिफ्ट होते हैं। हेल्थ केयर भी मैक्सिको का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्राइवेट हॉस्पिटल, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है और ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी डेवलप्ड कंट्री से काफी कम होता है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो बीचेस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स सभी कुछ एक ही कंट्री में मिल जाता है। कैनकून, पुर्तो वलारता, मैरिडा जैसी सिटीज दुनिया भर के टूरिस्ट और एक्सपेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। फूड लवर्स के लिए मैक्सिको किसी हेवन से कम नहीं। टाकोस, ब्रिटोस, मैक्सिकन सुशीज पूरी दुनिया में फेमस है। हाँ, कुछ रीजन्स में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसलिए लोकेशन चूज करते वक्त रिसर्च करना बहुत जरूरी है, लेकिन सेफ सिटीज में रहने वाले लोग जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं। अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, वार्म वेदर, एक्सीलेंट फूड और डिसेंट हेल्थ केयर की वजह से मैक्सिको हमारी लिस्ट में 7th नंबर पर अपनी जगह बनाता है। नंबर 6 इंडोनेशिया। नंबर 6 पर आता है इंडोनेशिया, जो 17,000 से भी ज्यादा आइसलैंड का एक मैसिव कंट्री है। दुनिया भर में अगर किसी जगह को डिजिटल नोमैड्स का पैराडाइज कहा जाता है तो उसमें इंडोनेशिया का नाम जरूर आता है। खासकर बाली ने पिछले कुछ सालों में लाखों रिमोट वर्कर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को काफी अट्रैक्ट किया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप जकार्ता जैसी बड़ी सिटीज की जगह बाली या योग्यकर्ता जैसे एरिया में रहते हैं तो रेंट, फूड और ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी कम हो जाता है। लोकल रेस्टोरेंट्स में काफी कम पैसों में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है और डेली एक्सपेंसेस भी बजट फ्रेंडली रहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, मतलब साल भर ग्रीनरी, बीचेस और वार्म वेदर देखने को मिलता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो वॉल्केनोस, वाटरफॉल्स, जंगल और वर्ल्ड फेमस बीचेस इंडोनेशिया को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देते हैं। हेल्थ केयर मेजर सिटीज में काफी इंप्रूव हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट भी टूरिस्ट और बिजनेस एरिया में काफी फास्ट है, जिस वजह से ऑनलाइन काम करने वाले लोग यहाँ पे काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। इंडोनेशिया के कल्चर भी बहुत डाइवर्स है। 300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स और 100 ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इस कंट्री को और भी यूनिक बनाते हैं। यहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमिक का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए फॉरेनर्स को यहाँ देखना एक कॉमन बात है। हाँ, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। ट्रैफिक स्पेशली जकार्ता में काफी हैवी हो सकता है। रेनी सीजन्स में फ्लड की प्रॉब्लम भी काफी एरिया में देखने को मिलती है। इंग्लिश भी यहाँ वाइडली यूज होती है, इसलिए बेसिक लोकल फ्रेजेस सीखना काफी यूजफुल रहता है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल लाइफ, ट्रॉपिकल वेदर और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो इंडोनेशिया दुनिया की बेस्ट ऑप्शन में से एक माना जाता है। इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आता है। नंबर 5 पोर्चुगल। अब शुरू होते हैं हमारे टॉप 5 कंट्रीज। नंबर 5 पे आता है पोर्चुगल, जो वेस्टर्न यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल और रिलेटिवली अफोर्डेबल कंट्री में से एक है। अगर आप यूरोपियन लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिना स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जितना खर्चा किए, तो पोर्चुगल एक एक्सीलेंट चॉइस है। पोर्चुगल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन सिटीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड इस कंट्री को दुनिया की बेस्ट प्लेस टू लिव में शामिल किया जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम यूरोप के बेस्ट सिस्टम में से
से एक माना जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है और यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है। क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है, मतलब गर्मियों में प्लीसेंट सनशाइन और सर्दियों में रिलेटिवली माइल्ड वेदर। इस वजह से रिमोट वर्कर्स पोर्चुगल को बहुत पसंद करते हैं। लिस्बन और पोर्टो जैसी सिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप कल्चर और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको सेंचुरीज पुराने कासल्स भी मिलेंगे और मॉडर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी। यहाँ के फूड की भी एक खास पहचान है। फ्रेश सी फूड, पेस्ट्रीज, ट्रेडिशनल डिशेस पूरी दुनिया में फेमस हैं। लोकल लोग जनरली फ्रेंडली और वेलकमिंग माने जाते हैं, जिस वजह से नए इमिग्रेंट्स को सेटल होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, एक ड्रॉबैक भी है। पिछले कुछ सालों में यहाँ का रेंट, स्पेशली लिस्बन का, काफी इंक्रीज हुआ है। फिर भी वेस्टर्न यूरोप के कई डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में लिविंग कॉस्ट अभी भी रिलेटिवली अफोर्डेबल मानी जाती है। अगर आप सेफ्टी, हेल्थ केयर, वेदर और यूरोपियन लाइफस्टाइल का परफेक्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो पोर्चुगल एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। इसलिए पोर्चुगल हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर अपनी जगह बनाता है। नंबर 4, थाईलैंड। टॉप 4 की शुरुआत होती है थाईलैंड से। अगर आपने कभी बैंकॉक, पुकेट या चियांग की वीडियोस देखी हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये कंट्री सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लिविंग के लिए भी काफी पॉपुलर है। थाईलैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ रेंट यूरोप और अमेरिका के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड इतना सस्ता और इतना टेस्टी है कि कई लोग रोज बाहर का खाना खाकर भी बजट में रहते हैं। थाईलैंड हेल्थ केयर की दुनिया भर में तारीफ होती है। बैंकॉक के कई प्राइवेट हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मेडिकल टूरिज्म काफी पॉपुलर है। हर साल लाखों लोग ट्रीटमेंट के लिए थाईलैंड आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मॉडर्न है। बैंकॉक में मेट्रो स्टेशन, हाईवे और एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास लेवल का है। इंटरनेट फास्ट है और कैफे में रिमोट वर्कर्स की कमी नहीं दिखेगी। थाईलैंड का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ब्यूटीफुल बीचेस, आइसलैंड, टेम्पल्स, नाइट लाइफ इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। हाँ, लैंग्वेज बैरियर कुछ जगह आ सकता है और टूरिस्ट एरिया में प्राइस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी और लाइफस्टाइल को देखा जाए तो थाईलैंड दुनिया के बेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। इसी वजह से थाईलैंड हमारी रैंकिंग पे नंबर 4 पे आता है। नंबर 3, मलेशिया। अब बात करते हैं टॉप 3 की। नंबर 3 पे आता है मलेशिया। बहुत से एक्सपर्ट्स के हिसाब से मलेशिया एशिया की सबसे अंडररेटेड कंट्रीज में से एक। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। कोलालमपुर जैसे मॉडर्न सिटीज में रहना भी सिंगापुर, जापान या साउथ कोरिया के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट है और डेली एक्सपेंसेस भी रीजनेबल रहते हैं। मलेशिया का हेल्थ केयर सिस्टम एशिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में काउंट किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के साथ फेमस है। इसी वजह से यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक और बड़ा एडवांटेज है इंग्लिश। मलेशिया में इंग्लिश काफी लोग समझते हैं और बोलते हैं, जिस वजह से फॉरेनर्स को सेटल होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रेसिव है। क्लीन हाईवेज, मॉडर्न एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और फास्ट इंटरनेट इस कंट्री को कंफर्टेबल बनाता है। मलेशिया मल्टीकल्चरल कंट्री है। मलय, चाइनीज और इंडियन कम्युनिटी साथ में रहती हैं, इसलिए यहाँ के फेस्टिवल्स और फूड का एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक है। क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, मतलब साल भर ग्रीनरी और वार्म वेदर देखने को मिलता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मलेशिया अफोर्डेबिलिटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है। नंबर 2, वियतनाम। रनर अप है वियतनाम। अगर सिर्फ वैल्यू फॉर मनी देखी जाए तो वियतनाम को बीट करना काफी मुश्किल है। वियतनाम की इकोनॉमी कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुई है। हो ची मिन सिटी और हनोई जैसी सिटी मॉडर्न होती जा रही हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी काफी अफोर्डेबल है। यहाँ रेंट लो है, लोकल ट्रांसपोर्ट चीप है और स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में फेमस है। बहुत कम बजट में भी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल पॉसिबल है। इंटरनेट फास्ट है और कैफे का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ्रीलांसर्स और डिजिटल नोमैड्स को वियतनाम बहुत पसंद आता है। हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेजर सिटीज में अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। वियतनाम की नेचुरल ब्यूटी भी अमेजिंग है। माउंटेन्स, रिवर्स और बीचेस इसे एशिया के मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज में शामिल करते हैं। क्राइम रेट भी रिलेटिवली लो माना जाता है और यहाँ के लोकल लोग जनरली फ्रेंडली होते हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वियतनाम हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1, अल्बानिया। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है अल्बानिया।
अगर आप यूरोप में रहना चाहते हैं लेकिन वेस्टर्न यूरोप के एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल से बचना चाहते हैं तो अल्बानिया एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। यहाँ रेंट, ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स और डेली एक्सपेंसेस जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में काफी कम है। तिराना जैसी सिटीज में मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती हैं, जबकि स्मॉलर टाउन्स में लिविंग कॉस्ट और भी कम हो सकता है। अल्बानिया की नेचुरल ब्यूटी भी अमेजिंग है। ब्यूटीफुल बीचेस, माउंटेन्स एंड मेडिटेरेनियन स्टाइल क्लाइमेट इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इंटरनेट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है और मेजर सिटीज में प्राइवेट हेल्थ केयर भी अवेलेबल है। हाँ, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न यूरोप के लेवल का नहीं है, लेकिन लो कॉस्ट, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट एंड यूरोपियन लाइफस्टाइल को देखा जाए तो अल्बानिया एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से अल्बानिया हमारी लिस्ट में है नंबर 1 पर। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 10 चीपेस्ट और बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन। अगर आपको एशिया में रहना है तो वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड ग्रेट ऑप्शंस हैं, और यूरोप के लिए अल्बानिया, पोर्चुगल, रोमानिया, बुल्गारिया को कंसीडर किया जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको इन 10 में से किसी एक कंट्री में सेटल होने का चांस मिले तो आप किस कंट्री को चूज करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के साथ।